साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक नया भ्रम पैदा हो चुका है कि क्या रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम में भी सर यही हाल होगा जो आरआरबी एएलपी में हुआ है। क्योंकि बहुत सारे छात्र लगातार परेशान चल रहे हैं कि हमने आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए 20 नंबर का साइंस सालों भर पढ़ा और हमारे एग्जाम में 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्या इसी तरीके का मामला टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी देखने को मिलेगा? तो मेरे मित्र, अगर आपके मन में भी ये भ्रम है तो मैंने पहले ही थंबनेल पे लिख दिया है कि छात्र धोखा में नहीं रहे। रेलवे का जो मोनोपोली है उसको समझना होगा। रेलवे का जो एक भ्रम फैलाने का तरीका है मेरे मित्र, उसको अडॉप्ट करना होगा। क्योंकि रेलवे बहुत ही सातिराना तरीका से एग्जाम ले रही है आप सबों का। और जाहिर सी बात है कि परीक्षा है तो परीक्षा है, मतलब दूसरे की इच्छा है। और अगर वो स्वतंत्र है, आप किसी को कह देते हो कि पूछो जहां से सवाल पूछना है, तो मेरे मित्र वो आम, इमली, भांग, बथुआ सारा चीज पूछ सकता है। हाँ, अगर आप किसी को ये कह देते हो ये बुक है और इससे तुम्हें सवाल पूछना है, तो वहां पे चीजें थोड़ा सा बन जाता है, मामला सेट हो जाता है। अब सवाल ये है कि गुरुजी, जिस तरह से एएलपी में हुआ, क्या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी ये चीज देखने को मिलेगा? तो मेरे मित्र, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलना चाहूंगा आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नोटिफिकेशन पे। क्या है मामला, आप पूरा समझ जाएंगे। और क्यों नहीं लोग आगे आ रहे हैं इस बात पे, ये भी आप समझ जाएंगे। ध्यान देना यहाँ पे कि पहला चीज तो धोखा में मत रहना, ठीक है। जो एक मार्केट में सिनेरियो फैला हुआ है कि अब रेलवे यही करेगा, अब ऐसा ही होगा, तो इस धोखे में मत रहना चला। क्योंकि रेलवे अगर कुछ भी कर रही है तो वो अपने आप को एक संविधान के अंतर्गत बांध के कर रही है, ऑफिशियल डाटा के अनुसार कर रही है। और जो लोग बोल रहे हैं वो अनऑफिशियली कुछ भी चिल्लाए जा रहे हैं। सर क्या है मामला? मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि अभी जो करंटली आरआरबी एएलपी सीएन 1 2025 का एग्जाम हो रहा है सीबीटी 1 का, उसमें साइंस के 4 से 5 सवाल आ रहे हैं, जबकि आप सभी ने तैयारी करा साइंस के 20 सवाल की। क्या हुआ सर, ऐसा क्यों हो गया? मेरे मित्र ध्यान दो कि आप सभी जो तैयारी कर रहे थे वो सर 2018 की वैकेंसी को देखेंगे तो वहां पे भी आपको साइंस के 20 सवाल पूछे गए थे। आप बात करेंगे सर 2024 की वैकेंसी की, वहां पे भी साइंस के 20 सवाल पूछे गए थे। अब अभी जो आप 2026 में परीक्षा दे रहे हैं वो 2025 की वैकेंसी है, यहां पे क्या किया गया सर, साइंस के 4 से 5 सवाल रखे गए। 4 से 5 क्वेश्चन, या मैक्सिमम आप ये कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला करके 7 से 8 क्वेश्चन हम हर एक शिफ्ट का एक एवरेज ले ले तो। ध्यान देना। बाकी 2018 और 2024 में क्या हुआ था सर, सीबीटी 1 में, सीबीटी 1 हम एएलपी की बात कर रहे हैं और ये जो डाटा आप देख रहे हैं वो एएलपी की ही है। तो एएलपी सीबीटी 1 में साइंस के 20 सवाल पूछे गए थे, हम लोग तैयारी उसी पैटर्न से कर रहे थे। अब रेलवे ने यहां पे क्या किया, आपके एग्जाम में पैटर्न को चेंज कर दिया। इन्होंने एग्जाम लेने से पहले आपको एक मॉक दिया और उस मॉक में इन्होंने इस चीज को सर दर्शाया कि हम जो साइंस का क्वेश्चन रखने वाले हैं वो इतना ही रखने वाले हैं। अब मेरे मित्र, बच्चा मॉक को सही से एनालिसिस नहीं कर पाया क्योंकि उसके माइंड में फिट था कि साइंस के तो 20 सवाल पूछे जाने हैं, लेकिन रेलवे ने सीधे मॉक के तर्ज पे आपका पेपर बना दिया। और आप सभी इस पे कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि रेलवे ने कहीं से भी अपने नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट वाइज कितने सवाल पूछेंगे एएलपी सीबीटी 1 में इसका जिक्र नहीं करा। अगर आप एएलपी सीबीटी 1 के सर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो ये सेम नोटिफिकेशन 2018 में भी देखने को मिल जाएगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और 2024 में भी देखने को मिल जाएगी, 2025 में भी देखने को मिल जाएगी। क्या कि सीबीटी 1 जो होगा वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, जिसमें 60 मिनट में हम 75 सवाल पूछेंगे और उसमें आपका पर सवाल मतलब 1 मार्क का होगा और 1/3 निगेटिव होगा। साथ ही किस किस सब्जेक्ट से आप सीबीटी 1 में सवाल पूछेंगे, तो सर इन्होंने मैथमेटिक्स का जिक्र करा, उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का, जनरल साइंस का, जनरल अवेयरनेस का। कहीं पे भी इन्होंने इस बात का जिक्र नहीं करा कि हम सर मैथ में इतने सवाल पूछेंगे, रीजनिंग में इतने सवाल पूछेंगे, साइंस में इतने सवाल पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस में इतने सवाल पूछेंगे। लेकिन फिर भी हम सभी 2018-24 के पैटर्न को फॉलो करते आ रहे थे। तो मेरे मित्र, इस नोटिफिकेशन में चूंकि रेलवे ने कहीं पे भी सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की है, तो यहां पे वो खुली हाथों से आपके एग्जाम में पैटर्न करते हुए दिखे, खुली हाथों से, स्वतंत्र रूप से। और यहां पे आप कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं करा है। तो सर क्या ये सेम चीज आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिपीट किया जाएगा? क्योंकि आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम सर
9 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। मेरे मित्र ध्यान से समझो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। ईएलपी में कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में चूंकि एक ही एग्जाम होनी है और इसी एक एग्जाम के बाद अगर आप क्रैक करेंगे तो आगे की प्रोसेस होगी। तो यहां पे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि सर हम मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 सवाल पूछेंगे, जनरल साइंस से 40 सवाल पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल पूछेंगे, टोटल 100 सवाल पूछेंगे हम। और ये कितने होंगे? 100 मार्क्स के होंगे। तो मेरे मित्र आप सभी के मन में या आपको जो लोग बरगला रहे हैं कि अब पूरा का पूरा मैथ रीजनिंग ही आएगा, पूरा का पूरा ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो इस तरह की चीजें आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नहीं देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि रेलवे ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट पहले ही अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डाल दिया है, या कि जो बच्चा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भरे तो वो तैयारी इसी हिसाब से करे। हाँ, रेलवे ने एक चीज जरूर यहां पे मेंशन करा है, द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इज नियरली इंडिकेटिव। यहां पे जो आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो एक इंडिकेटिव है, सांकेतिक है। द क्वेश्चन पेपर में वेरी, यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो इससे भिन्न हो सकता है, संभव है यहां पे भी एक संभावनाएं बन सकती है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन कि सर जनरल साइंस के 40 सवाल पूछे हैं तो हो सकता है जनरल साइंस के 30 सवाल पूछ लें, 10 सवाल आपका जनरल अवेयरनेस में बढ़ा दें, या फिर हो सकता है मैथ और रीजनिंग की वेटेज ज्यादा कर दें। तो जो आपका सब्जेक्ट है मेरे मित्र, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, इन चारों को आप तैयार रखिए अपने आगे आने वाले टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के लिए। हाँ, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इसी तरीके से आपको सांकेतिक रहेगा, हो सकता है कि 2-4-5 नंबर इधर उधर आपका वेरी हो जाए। तो आप जो इस प्रोग्राम में पढ़े हुए हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे सर 25 या 75 सर हमारा मैथ और रीजनिंग हो जाएगा, बाद बाकी 25 क्वेश्चन में हमारा जो है ये साइंस और जनरल अवेयरनेस आ जाएंगे, तो इस तरह की बातें नहीं होगी। और अगर इस तरह की बातें होगी तो फिर इस पे उंगली उठाया जा सकता है, ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है कि भाई आपने ये कहा था, तो आपने साथ में ये भी कहा है कि ये इंडिकेटिव है, वेरी कर सकता है, तो इतना वेरी थोड़ी करेगा कि सर साइंस के केवल 10 सवाल ही पूछे जाए, साइंस के केवल 8 सवाल ही पूछे जाए, इतना वेरी नहीं करेगा। लेकिन आरआरबी एएलपी के केस में क्या है, यहां पे तीनों ने सब्जेक्ट वाइज कोई डिस्ट्रीब्यूशन और कोई इंडिकेटिव आपको सर लाइन दे ही नहीं रखी है, तो यहां पे इनको जितना मन था वो उस हिसाब से कर लिए। अब रेलवे ने ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि मेरे मित्र रेलवे हर बार नए बच्चों को रिक्रूट करती है तो वो कुछ ना कुछ अपने एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग लाती है। एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग इन द सेंस कि उनको क्या करना है कि सर जो बच्चे फॉर्म डाले हैं टोटल, उसमें से सीबीटी 2 के लिए स्क्रीन करना है, तो पहले से उन्होंने जो सिलेबस दे रखा है उसमें अपना वो माइंड गेम खेल देते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे आप सबों को चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से जिस तरह से मैथ्स को ध्यान दे रहे हैं, रीजनिंग को ध्यान दे रहे हैं, साइंस को ध्यान दे रहे हैं, जनरल अवेयरनेस को ध्यान दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हर एक सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले जो भी बच्चे भयभीत हो रहे हैं कि गुरुजी क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे चीजें दे रखी है। अच्छा, ग्रुप डी में आपको चार्ट बना करके 25 सवाल पूछे जाएंगे ये दे रखा है, और उन्होंने जब एग्जाम भी लिया अभी रिसेंटली तो आप सबों को मालूम है कि सेक्शन वाइज कैटेगरी वहां पे बांटा गया। जेई में भी सीबीटी 1 में 30 सवाल पूछे जाने हैं। तो मेरे मित्र जहां चार्ट है तो वहां पे आप ये 90% सुनिश्चित रह सकते हैं कि जो हमारा इंडिकेटिव नोटिस है उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10% अगर इन्होंने वेरी लिख दिया है तो ऊपर नीचे 2-4-5 क्वेश्चन का कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो शंका थी उसका समाधान हो पाया होगा। ध्यान रखना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में चला एक एग्जाम है, ढंग से अगर पास कर गया तो इसके बाद आपको सर नौकरी ही मिलेगी। और मेरे मित्र चूंकि यहां पे साइंस का वेटेज 40 क्वेश्चन का है, याद रखना, मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपको सर किसी सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो आपको यह लगेगा कि सिलेक्टेड टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, 2-4-5 चैप्टर पढ़ लेंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट से मास लेवल पे सवाल पूछे जा रहे हैं तो मेरे मित्र 2-4-5 चैप्टर के रिवीजन से नहीं चलेगा काम, पूरा सिलेबस रिवीजन करना होगा। और इसके लिए ध्यान रखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले जो छात्र हैं वो खास करके जो मेरे मित्र साइंस का प्रिपरेशन है उसके लिए 3 स्टेप को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। पहला, सर पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर कीजिएगा, और पीवाईक्यू एनालिसिस जो भी आपके पुराने पेपर हुए हैं उसके लिए आपको भटकना नहीं है। आप जाइए द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वहां पे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 पीवाईक्यू एनालिसिस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें मैंने अभी सर 10 या 11 क्लास कराए हैं और आगे क्लासेस हम वहां पे डाल देंगे, तो पीवाईक्यू एनालिसिस का पूरा काम तमाम हो जाएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर कीजिएगा। और
अभी आपका जो भी बचा हुआ समय है मेरे मित्र 20 से 22 दिन, उसमें कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th की जो साइंस बुक है उसका रिवीजन करें। और मेरे मित्र 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आप लगातार करिए ही करिए, साथ ही टेस्ट जरूर लगाइए। साथ ही ध्यान रखना कि अगर आप में से कोई भी छात्र ये चाह रहे हैं कि सर जो पहले एग्जाम हुए हैं उसका हम चैप्टर वाइज अपडेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो मेरे मित्र जो बचा हुआ 20 दिन है आप इसमें चाहो तो चैप्टर वाइज अपडेटेड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपके लिए ये रेलवे सारथी बैच पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। इसमें मैंने 2024 के जितने भी अपडेटेड साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को चैप्टर वाइज सॉर्ट करा और फिर आपको पढ़ाया है। यानी कि आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा बैच जो है वो आपके आरआरबी 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं जहां भी साइंस सवाल पूछे गए उन सभी का चैप्टर वाइज अपडेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और मेरे मित्र इस बैच को अभी आप केवल और केवल 199 में इनरोल कर सकते हैं। और बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन से मिल जाएगा। और साथ ही उम्मीद करेंगे कि आपके मन में जो डाउट थी कि क्या गुरुजी आगे भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है, तो वो डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो पाया होगा। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करेंगे कि अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।